हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा गया है, जिसका उत्तर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो आपको याद करना है कि बेंगलोर का, ठीक हो। बेंगलोर को दोस्तों भारत का बगीचा कहा जाता है। तो पहला सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सुखना झील किस राज्य में स्थित है? सुखना झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद करना है कि चंडीगढ़ में, ठीक है। चंडीगढ़ में दोस्तों सुखना झील स्थित है। तो दूसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलेगा, ठीक है। तो अगला सवाल है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद करना है कि 1542 में, ठीक है। 1542 ईस्वी में दोस्तों अकबर का जन्म हुआ था। तो तीसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि इंडिया हाउस किस देश में स्थित है? इंडिया हाउस किस देश में स्थित है? तो आपको याद करना है कि लंदन में, ठीक है। लंदन में दोस्तों इंडिया हाउस स्थित है। तो चौथा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आपको याद करना है कि फिटकरी में, ठीक है। फिटकरी में दोस्तों नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो पांचवा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद करना है कि राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में दोस्तों कालीबंगा स्थित है। तो छठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको याद करना है कि हाथी के लिए, ठीक है। हाथी के लिए दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो सातवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचेगा, ठीक है। तो अगला सवाल है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको यह रखना है कि 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? दूध का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? तो आपको यह कहना है कि केसिन के कारण, ठीक है। केसिन के कारण दोस्तों दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो नौवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, तो इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो 10वां सवाल है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको यह कहना है कि गुजरात है, ठीक है। गुजरात दोस्तों भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो 10वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि मुगल काल की राजभाषा क्या कहलाती है? मुगल काल की राजभाषा क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है कि फारसी, ठीक है। फारसी दोस्तों मुगल काल की राजभाषा कहलाती है। तो 11वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर से, ठीक है। जम्मू कश्मीर से दोस्तों डोगरी भाषा का संबंध है। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है कि चीनी घोटाला से, ठीक है। चीनी घोटाला से दोस्तों ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध है। तो 13वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है?
तो आपको याद रखना है दोस्तों कि चैत्रा भूमि, ठीक है। चैत्रा भूमि दोस्तों भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहलाता है। तो 14वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है। मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों मामा भांजा मंदिर स्थित है। तो 15वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो अगला सवाल है दोस्तों कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1502 ईस्वी में, ठीक है। 1502 में दोस्तों वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया था और पहली बार 1498 में आया था, ठीक है। तो 16वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम स्थित है। तो 17वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे। शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे। तो आपको याद रखना है कि 240, ठीक है। शिवाजी के राज्य में कुल 240 किले थे। तो 18वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चाचरी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। चाचरी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश का चाचरी लोक नृत्य है। तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि एनविले ने, ठीक है। एनविले ने दोस्तों भारत का प्रथम मानचित्र बनाया था। तो 20वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है। तो आज का लास्ट सवाल है कि दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है तो जल्दी से बताइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।